हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल केबीपी स्टॉक्स में। तो हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आईटी स्टॉक है, 70 पैसे का स्टॉक है, डेब्ट फ्री है। और ऐसी एनालिसिस अगर आपने यूट्यूब में कहीं भी देखी होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक मत करना और चैनल को भी सब्सक्राइब मत करना, क्योंकि इस तरीके का एनालिसिस आपको देखने को नहीं मिलेगी। और ये मैं जनरली पेनी स्टॉक्स पे नहीं करता हूँ, बट हाँ, क्योंकि इस पे वॉल्यूम है, इस पे बहुत सारी चीजें चल रही है, इसलिए फुल रिसर्च आपके सामने यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ। कंपनी का नाम आपको बीच में पता चल जाएगा, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, एक सेकंड भी मिस मत करना। अगर फ्री नहीं हो तो मत देखो। तो सबसे पहले तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक को खरीदने या बेचने या कुछ भी करने का, ये सिर्फ मेरा रिसर्च है। टेलीग्राम में फॉलो कर ले हमें, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर वीडियो पसंद आएगा तभी। तो चलिए, हाई लेवल डॉट्स अगर कंपनी के देखें तो कंपनी का कुछ खास अच्छा नहीं है। एएसएम जीएसएम रिस्क जरूर नहीं है कंपनी पे, बट अगेन ये कोई ज्यादा पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं डाल रहा है कंपनी के डायरेक्शन में या कंपनी के फेवर में। ओके, तो यहाँ पे अभी के लिए फिलहाल हम सब चीज पे एक क्रॉस डालते हैं और बाकी की चीजों पे बात करेंगे। इससे पहले हम चलेंगे कि फंडामेंटल और टेक्निकल पे बात करेंगे। हम कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी यूवीएफ पॉइंट रखती है, जो ई चार्जिंग पॉइंट हुआ करता था, आपको पता होगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब सर्विसेज, स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आधार इनरोलेबल सर्विस सेंटर्स है इसके, होली ओन्ड सब्सिडायरीज भी है कंपनी के। और ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये कंपनी का वेबसाइट्स बोल रहा हूँ। रीजंस जो इंटरेस्ट पे है वो है कंपनी का वॉल्यूम। आप देख सकते हैं कंपनी में वॉल्यूम अच्छा आई है। वहीं इसके क्लाइंट्स देखे, बीबीसी, सिटी बैंक, फोर्ड, होंडा, डीसीएम, ये सारे इसके क्लाइंट है गाइस। ओके, अब चलिए बात करेंगे कुछ रिसेंट में जो हमारे सामने रिसेंट में यही आया है कि कंपनी जो है वो इस स्टॉक को अभी फिलहाल के लिए आपको बता देते हैं कि जैसे कि अभी 1 जनवरी से 48 घंटा ट्रेडिंग नहीं होगा, रिजल्ट आएगा तो वो एक न्यूज सामने आया है। वहीं इस कंपनी को अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं। गूगल पे सर्च इस कंपनी को नहीं, इस कंपनी के ऐसे चीजों को जिस पे हवा बनाई जा रही है, फेक न्यूज फैलाई गई है, उन चीजों को अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा गूगल न्यूज में। और मैं सिर्फ गूगल न्यूज को बिलीव करता हूँ, उसके अलावा आप दुनिया का कोई भी आर्टिकल लिख ले, कोई भी कर ले, मैं उसे बिलीव नहीं करता हूँ। कंपनी का पहला वेबसाइट इस तरीके का हुआ करता था। कंपनी एक समय में मल्टी बैगर रिटर्न भी दी थी। ओके, तो चार्ट ओवरव्यू देखें तो कंपनी लगातार यहाँ पे डाउन ट्रेंड पे आई और अब एकदम बिल्कुल बॉटम पे, और यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। और ये रीजन हो सकता है ऑपरेटर्स या फिर नए इन्वेस्टर्स जो कि आंख बंद करके पैसा लगाते हैं। करंट प्राइस आप देख सकते हैं 70 पैसे का। हालांकि जो अच्छी चीज है वो मार्केट कैपिटल इस कंपनी का आप देखें 613 करोड़। तो मेरा डिसीजन और मेरा जो एनालिसिस के लास्ट में या नियर द एंड मैं अपना फाइनल एक आपको बताऊंगा, तो प्लीज उसे जरूर से देखना, मिस मत करना। और रिसेंटली आपको 1 साल के अंदर अच्छा खासा ऊंचा देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अगर कंपनी के देखें तो प्रोमोटर्स के पास 31 था, उसके बाद से लगातार घटा और घटने के बाद 22 पे होल्ड कर गया, और पब्लिक के पास 77 होल्ड कर रही है फिलहाल के लिए। और रिसेंट क्वार्टर्स के एनालिसिस ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम ही है। वहीं अगर क्वार्टरली ट्रेंड देखे कंपनी के तो एक्सपेंसेस लीड कर रहे हैं सेल्स से। ओके, सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट आपको सामने दिख गया। सेकंड पॉइंट, प्रॉफिट्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिल्कुल एकदम फ्लैट है यहाँ पे। वहीं नेट प्रॉफिट कंपनी के ऊपर नीचे स्ट्रेट एंड देन यहाँ पे एक जंप मारा जरूर से, क्वार्टर्स की बात है, और फिर यहाँ पे फिर स्ट्रेट आ गया है कंपनी का। ओके, नंबर्स में चेक कर लेते हैं। नंबर्स में अगर देखें, नंबर्स में दिसंबर 0.13 का सेल्स दिया था, उसके बाद सितंबर में भी 0.13 का सेल्स था। हालांकि एक्सपेंसेस जो है वो बड़ी है, तो कुछ चीजें आपको समझ में आएगी। और ये ट्रेंड में देखें तो दिसंबर के बाद के अच्छे सेल्स के बाद फिर से वापस डाउनफॉल पे कंपनी आई है। कोविड इम्पैक्ट हर जगह है, तो इस कंपनी में भी हिट करेगा। वहीं अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो इंटरेस्ट जो है कंपनी उतना पे नहीं कर रही है। रीजन आपको पता, आगे पता चल जाएगा। डिप्रिशिएशन भी ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा है कंपेयर टू द मार्केट कैपिटल। और नेट प्रॉफिट अगर कंपनी के देखें तो लगातार नेगेटिव में ही रिसेंट क्वार्टर्स में दिख रहे हैं। बीच में एक पॉजिटिव आया, लेकिन सारे उसके अलावा नेट प्रॉफिट नेगेटिव से। ईयरली देख ले तो कंपनी अपने एक अच्छे ग्रोथ फॉर्म कर रही थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद से लगातार डाउनफॉल हुआ। कंपनी में बहुत सारे न्यूज आए, बहुत सारे गलत चीजें भी सामने आए, और वो सब हम बात करेंगे इस वीडियो में सब कुछ। तो प्लीज बने रहना वीडियो में पूरा। इसी चीज को अगर नंबर्स में देखते हैं, क्योंकि वहां पे उतने अच्छे से ग्राफ में दिख नहीं रहा, तो कंपनी का सेल्स 15, 16, 17 तक देखा जाए तो बहुत कांस्टेंट था। एक्सपेंसेस हालांकि आप देख सकते हैं कम नहीं है, ज्यादा ही था, जो कि उतना पॉजिटिव नहीं होता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी की नेट प्रॉफिट यहाँ से गिरना शुरू हुई, उसके बाद नेगेटिव आई, रिकवर किया कंपनी ने नेट प्रॉफिट, उसके बाद लॉस, उसके बाद कंपनी के सेल्स में ही गिरावट आई मार्च
2018 के सेशंस में, जैसे कि आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद से कंपनी बिल्कुल उभर नहीं पाई है। लास्ट टीटीएम अगर देखें तो 45 के आसपास आ रहा है, जो कि माइनर इंप्रूवमेंट दिख रहा है 21 से। वहीं अगर ईपीएस की बात की जाए तो 0 पे होल्ड कर रहा है। नेट प्रॉफिट कंपनी की नेगेटिव फिलहाल कंटिन्यू कर रही है यहाँ पे। ओके, तो ये था इस चीज का डिटेल। वहीं अगर हम बात करें एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंपनी के देखें तो बोरिंग्स कंपनी के घटे हैं कंपेयर टू, अगर पूरे साल को हम देखें तो धीरे धीरे करके कंपनी के बोरिंग्स घटे, जो कि अच्छी बात है। ओके, बट यहाँ पे अगर टोटल लायबिलिटीज कंपनी के देखें तो टोटल लायबिलिटीज जो है वो बीच में बड़े थे और 15 16 17 के आसपास ज्यादा हेवी अमाउंट हो गए, तो उसके बाद से कम होते होते 492 के आसपास है। मामूली सा गिरावट, उतना गिरावट भी नहीं हुआ है टोटल लायबिलिटीज में। तो ये था कंपनी का मोस्टली जितना भी एसेट्स लायबिलिटीज और जितना भी चीज आपको जानना चाहिए, मोस्टली यहाँ पे आपको सामने मैंने दिखा दिया। चार्ट में देखते हैं। चार्ट में आखिरी बार 2013 में गर्माहट दिखी थी, उसके बाद से कंपनी लगातार इन ऑफ इन आउट चलता हुआ है। कुछ खास नहीं रहा, कभी ट्रेडिंग के लिए रहा, कभी नहीं रहा, और बिल्कुल बॉटम में ही ट्रेड करता रहा। अब जाके इसमें थोड़ा एक्शन दिखा है। ओके, जिस वजह से लोगों में भी एक हो रहा है कि नहीं, इसमें कुछ पैसा डाल के छोड़ देते हैं तो क्या होने वाला है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 0.85 का आपको दिख रहा है। अगर इसको ब्रेक करता तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस है जो चेक करने वाला है वो 1 रुपीज 70 है। इसके ऊपर अगर जाता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ऑपरेटर गेम खेल रहा है। ओके, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि कंपनी कुछ खास कर नहीं रही है। तो यार ग्रोथ आप किस तरीके से देखोगे, मार्केट में आपको ग्रोथ दिखना चाहिए। तो ऑपरेटर आपके साथ गेम खेल के आपको ऊपर फंसा करके नीचे आ जाएगा, या फिर लंबे समय तक अपने पैसों को फंसा करके रखने वाले हो। क्योंकि ये कंपनीज कभी आएंगी कब जाएंगी किसी को नहीं पता होता, मार्केट से कभी भी जा सकती है मार्केट से ऐसी कंपनीज। ओके गाइस, बात करें इस कंपनी की, और कंपनी में बहुत सारे न्यूज आए। सोलर प्लांट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक्सपैंड करने वाले हैं। उसके बाद कुछ पोर्टुगीज केस के बारे में आया, वो केसेस सब के बारे में हमें पढ़ने को मिला, हर जगह से अलग अलग चीज। उसके बाद पेटीएम के साथ इसका लिंकअप, वन कम्युनिकेशन के साथ लिंकअप, बहुत कुछ सामने आया। और लोग इसमें जितना भी एक्साइटमेंट डालने की कोशिश किया, ज़्यादा कुछ लंबे समय तक रहा नहीं। लेकिन अगर फंसे थे तो वो थे इन्वेस्टर्स, और वो भी जो रिटेल इन्वेस्टर है, हम आप जैसे, जो कुछ पैसा डाल के छोड़ देते हैं। अब चलते हैं थोड़ा अंदर इन डेप्थ और देखते हैं ये पार्ट, जो पार्ट मुझे नहीं लगता कि हर कोई आपको एक्सप्लेन करता होगा अपने वीडियोस में। और यहाँ पे देख सकते हैं पीयूष कुमार अग्रवाल, इसी के ऊपर ही मोस्ट ऑफ द न्यूज चलते हुए आ रहा है कि इनका स्टेक है वन कम्युनिकेशन में, कोई और कंपनी को लीड करते हुए। ये सारी चीज समझ के आई। यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन्वोकेशन ऑफ प्लेज का मतलब होता है कि जो लेंडर्स होते हैं जिनको ये प्लेज किया हुआ है, वो उनके पास राइट होता है इन शेयर को मार्केट में सेल कर देने का, ओपन। ओके, और प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी जब अगर कुछ कहा हुआ या कुछ ऐसा चीज स्टिपुलेटेड टाइम पे नहीं होता है तो वो दे कैन हैव अ राइट टू सेल दीज शेयर्स। तो ये हुआ है यहाँ पे पीयूष कुमार अग्रवाल, जो कि आपको दिख रहा है इन्वोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, जो कि अभी तक आपको इनसाइडर ट्रेडिंग समरी में दिख रहा है। अब इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं गाइस, जब भी ऐसा कुछ होता है तो ये गुड आउटकम नहीं होता है कंपनी के लिए। ओके, शेयर होल्डिंग पैटर्न में शिफ्टिंग होता है। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग तो ऑलवेज रिड्यूस हो ही जाता है पहले से ही, क्योंकि पहले बस वो एक तरीके से प्लेस जो लिखाता है, लेकिन उसके बाद वो घट जाता है, जो कि यस बैंक और डिश टीवी में भी आपने पता होगा। अगर आप मार्केट में हो तो आपको ये चीज पता होगा। प्रोमोटर्स कंट्रोल कंपनी से निकल जाता है, बहुत कम हो जाता है, और वैल्यू ऑफ शेयर तो बिल्कुल खराब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं रिसेंटली अगर दिसंबर में देखें, आप इसी साल का, ज्यादा दूर मत जाइए, इसी साल में फिर से इतने शेयर्स यहाँ पे इन्वोक हुए हैं प्लेज के। ओके, तो ये चीज आप ध्यान में जरूर से रखिए। ओके, और ये रेगुलर से होता हुआ आ रहा है पिछले 2 महीनों में। क्लियर, तो जो भी गर्माहट दिख रही है तो संभल के, बच के, सोच समझ के अपने पैसे को डालें। ओके, उसके बाद अगर इनसाइडर ट्रेनिंग्स के बाद, ट्रेडिंग सेशंस के बाद, उसके बाद अगर देखें डील्स पे, बल्क डील्स जो दिख रहा है यहाँ पे आपको सेल दिखा दीपक बावा का, इतना शेयर इन्होंने सेल किया। कब लिया वो अभी फिलहाल यहाँ पे लिस्ट पे नहीं है, नीचे में हो सकता है कभी लिया हो। अल्फा लियोन ने यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे 23 दिसंबर को परचेज किया है, लगभग समझ लीजिए आप 2.5 करोड़ के आसपास स्टॉक को 0.4 के प्राइस में। और ये कंपनी करती है, ये कल बेच भी देगी, कोई बड़ी बात नहीं आपको दिखेगी, कल बेच भी देगी। ओके, तो ज्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिल रहा, और वहीं से ही अपर सर्किट्स लगते हुए आए हैं। ओके, अगर आप चार्ट्स में अगर इसे देखें तो दिसंबर 23 के आसपास ही ये अपर सर्किट्स लगते हुए आए हैं, ये बड़ा परचेज के चलते। और यहाँ पे घुसेंगे कौन, हम और आप, और फिर ये कंपनी बेच के निकल जाएगी आप सबके पास।
आप सब जैसे इसमें गर्माहट आ जाएगा, वॉल्यूम आने लगेगा, जो कि बहुत बड़ी बात, वहाँ से ये बेच करके कंपनी निकल जाएगी और आप सब फिर से फंसे रहेंगे, खोजेंगे अरे इसका फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, इसके बैकग्राउंड्स क्या है, इसकी न्यूज़ क्या है। तो यही सब है जो आपके सामने है गाइस, सेल 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 सेल। किसी पे कंपनी को किसी पे भरोसा नहीं, कंपनी के पोटेंशियल बहुत है, मार्केट कैपिटल के साथ आपको बता दें पोटेंशियल बहुत है। अगर आपके पास कुछ ऐसा पैसा है जो आप बिल्कुल रख के 10 साल तक नहीं देखना चाहते हो, तो हो सकता है 10 साल में आपको कुछ दे दे, या हो सकता है कि वो पैसा जैसे बर्बाद होना था बर्बाद हो रहा है, तब आप कुछ उसमें अमाउंट डाल सकते हैं। ओके, मेरे लिए तो मैं 100 से ज़्यादा रुपए नहीं डालूंगा, 100-200 रुपए डाल के इसमें, या 500 रुपए डाल के आई लिव इट, जो कि मेरा थिंकिंग है इस कंपनी के टुवर्ड। क्योंकि कंपनी के अच्छे है, मतलब कंपनी में कोई बुराई नहीं दिखी, कंपनी को मैनेजमेंट में बुराई दिखा, कंपनी के अलग इनसाइडर्स में मुझे गलत चीजें दिखी। तो ये थी मेरी पूरी एनालिसिस इस स्टॉक के ऊपर गाइस। अगर पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, वीडियोस देखते रहे हमारे चैनल में, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर दिन शायद आपको कोई ना कोई एक नया टर्मिनोलॉजी भी देखने को मिल सकता है। तो ये 70 पैसे का स्टॉक अभी के लिए कहीं नहीं जा रहा है। आप अगर आप ये 1000 भी चल जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑपरेटर्स लेके जाएंगे, आप सब फंसेंगे, फिर वो 1000 से फिर से 70 पैसे में ला देगा, क्योंकि आपको कुछ काम होता हुआ नहीं दिख रहा। अब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आएंगे, आप खुद देखिएगा, अगर वहां पे कुछ अच्छा चीज होता है तो फिर आपको और अच्छे लेवल पे ऑपरेटर्स ले जाएंगे। ओके, तो मेरे लिए एक क्वार्टर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं लाता है। आई नीड टू सी फॉर द डाउनलाइन 2-3 क्वार्टर। ओके, ये वीडियो जरूर से लंबा हो, पहला लंबा वीडियो मेरे चैनल पे है, क्योंकि जरूरत है यहाँ पे। ओके, ताकि आप लोग फंसे ना। स्टे कनेक्टेड चैनल सब्सक्राइब कर ले, बने रहे हमारे चैनल पे, और स्टे सेफ, मास्क पहने और अपना परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू गाइस, पीस आउट, जय हिंद, जय भारत।